पर क्वेश्चन नंबर 11 है, पहला क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी, परचेज गुड फ्रॉम हेनरी 50,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, पेड 60%। सुनिए अब अच्छा से बात, पिछले क्लास में भी बनाए थे हम लोग यही चीज़ को। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी, हेनरी से गुड्स परचेज किए 50,000 का, 50,000 का, उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसका एक एंट्री बना लीजिए, फिर पेड का एंट्री अलग से बना लीजिए उसका। इसका एंट्री 50,000 का 10% डिस्काउंट करेंगे तो 5,000 लेस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, ऐसे वर्किंग कर लेंगे। लिस्ट प्राइस कितना है मेरा, लिस्ट प्राइस है इसका 50,000 माइनस 10 ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 50%, 10%, तो इसका मतलब 5,000 ट्रेड डिस्काउंट हुआ, मतलब मेरा परचेज हुआ 45,000 का। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं लिखते, याद रखो, जनरल एंट्री करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी जनवरी 6, पर फॉर्मेट खींच के बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी अकाउंट, हेनरी अकाउंट, यहाँ अमाउंट लिखेंगे 45,000, नारसन होगा बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम हेनरी, बिंग गुड्स परचेजेज फ्रॉम हेनरी, इसका नारसन होगा बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम हेनरी। ये देखिए हो गया। अब हमको 45,000 रुपया हेनरी को देना है, परचेज किए, परचेज हेनरी पर्सन का नाम है, इसलिए ये रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसका नाम क्रेडिट में है मतलब उसको अमाउंट पे करना है, उसको अमाउंट पे करना है, हमको 45,000 पे करना है, समझ गए। 50,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 45,000 नेट अमाउंट निकला। अब हम यहाँ पर उसको जब पेड कर रहे हैं, ठीक है, एंट्री बना लेंगे पहले, 6 तारीख को ही हम 60% अमाउंट पेड कर रहे हैं, तो हेनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, थ्रू चेक पेमेंट कर रहे हैं, थ्रू चेक से पेमेंट, यहाँ देखिए लिखा है पेमेंट मेड बाय चेक, तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट कैश या बैंक होगा, डिस्काउंट भी उसी के साथ होगा। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश डिस्काउंट, और अगर डिस्काउंट कैश क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। अब इसका अमाउंट लिखना है, देखो यहाँ हम कितना रुपये, ये वाला नेट परचेज हो गया, नेट परचेज हो गया। अब इसमें से हम माइनस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट, 45,000 का 4%, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 4%, तो इसको निकालेंगे, 0 गया, तो यहाँ पर बचेगा 1800 डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब यहाँ बच गया 43,200, मतलब फाइनल अमाउंट हम कितना पे करेंगे, नहीं सॉरी गलत हो गया, सॉरी 60% अमाउंट बोला था ना, ठीक है 60%, इसको भी 60%। देखिए तो इसका पहले हम लोग कैश पेमेंट निकालेंगे, कैश पेड कितना बोला, यहाँ मैंने भूल गया 60%, तो 45,000 इंटू 60/100, ये गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 6 5 30, 3 6 4 24, 27,000, मतलब हम हेनरी को 27,000 अभी पेड करेंगे, 27,000 पेड करेंगे। 27,000 में वो कितना डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट, यहाँ लिखेंगे कैश डिस्काउंट, कितना कैश डिस्काउंट देंगे हमको, 27,000 इंटू 4/100, इसको समझिए बात को, 27,000 इंटू, ये वाला समझ गए बात ना, 45,000 में 60% पेड करना है, तो 60% निकाल लिए पहले, 45,000 का 60%, इसका 4, अब इसका जितना कैश पे करेंगे डिस्काउंट उसी के ऊपर देंगे, टोटल अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट नहीं होगा, जितना कैश पे करेंगे डिस्काउंट उसी के ऊपर होगा। 0 0 0 0 0 8 10 1080 डिस्काउंट हो गया, 1080 डिस्काउंट का हो गया। इसमें इसको लेस करेंगे तो बचेगा मेरा 25,920 रुपीज़, 25,920 रुपीज़। ये मेरा कहाँ से है अमाउंट, ये हम डिस्काउंट निकाल लिए, इसमें से इसको डिस्काउंट लिख दिया, इसमें से इसको लिख दिया, तो फाइनल अमाउंट बैंक से पेमेंट हो गया, बिंग पेड टू हेनरी एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, ये हो गया नारसन लिखना कंपलसरी है, समझ गए।
परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी 50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके लिखते हैं। और यहाँ पर अब इसको पहले परचेज कर लिए ट्रेड डिस्काउंट के साथ, उसके बाद कैश डिस्काउंट, कैश पेमेंट, उसका अलग से एंट्री बना दिया। सो दोनों सेम डे में है, इसलिए कुछ नहीं, एक साथ भी बना सकते हैं अलग। एक साथ अगर बनाएंगे तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू हेनरी, टू डिस्काउंट, टू बैंक, टू हेनरी, टू डिस्काउंट, यहाँ तीनों लिखेंगे। यहाँ पर परचेज में लिखेंगे 45, बैंक में लिखेंगे इतना, डिस्काउंट में इतना, और जो बैलेंस बचा 18,000 रुपये, 18,000 उसके हेनरी में लिख देंगे। लेकिन अलग अलग बनाइए, ज़्यादा अच्छा है 11 क्लास के लिए, और ऊपर जाएंगे तो कंबाइन करेंगे, अभी 11 क्लास के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखो, बाउट गुड फ्रॉम अमित 4 रुपीज़ 2 लाख एंड टर्म ऑफ द 5% कैश डिस्काउंट, 2 लाख का सामान खरीदा, 5% कैश डिस्काउंट है एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो पहले परचेज के साथ हम ट्रेड डिस्काउंट करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आपका कितना था लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस था आपका 2 लाख, ठीक है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%, माने 2 लाख का 20% 40,000, 1,60,000 आपका परचेज हो गया। 1,60,000 यहाँ लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, पिछला क्वेश्चन में हेनरी था, परचेज अकाउंट डेबिट यहाँ अमित हो जाएगा, नाम बदल जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, सेम एंट्री है, खाली लिखा। देखिए, बाउट गुड फ्रॉम अमित 2 लाख एट टर्म ऑफ 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो परचेज, गुड्स परचेज के ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखा है, लेकिन पहले गुड्स के साथ ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, पहले गुड्स के साथ ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। इसलिए 2 लाख का लिस्ट प्राइस था, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब 20% लेस कर देंगे तो 1,60,000 उसका नेट परचेज हो गया। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, पिछला क्वेश्चन जैसे ही है, पिछला में था परचेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हेनरी अकाउंट, इसमें परचेज टू अमित हो जाएगा। अब यहाँ पर अमाउंट आप पेड करेंगे, कैश पेड, कितना अमाउंट बोला? जितना भी मेरा बैलेंस निकल रहा है 1,60,000 का 3 कैश पेड करेंगे, कितना कैश पेड करने बोल रहा है? 1,60,000 का 3/4 मतलब इसको काटेंगे 40,000 आएगा, 1,20,000 हमको पे करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे अमित अकाउंट डेबिट, अमित को कितना पे करेंगे? 1,20,000, 1,20,000। इसमें अब अमित हमको कितना कैश डिस्काउंट देगा? 5%। कैश डिस्काउंट कितना हो गया? कैश डिस्काउंट 1,20,000 का कितना परसेंट? 5/100 इजकल टू 6,000 मेरा डिस्काउंट हो गया। यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव में लिखेंगे 6,000 और 1,20,000, समझ गए बात को ना? 1,60,000 रुपया, 1,60,000, 2 लाख में 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, 2 लाख में 20% लेस करने के बाद 1,40,000 मेरा परचेज निकला। उसमें भी 3/4 पे करेंगे। क्वेश्चन कैसे भी लिखा हो, आपको एट द टाइम ऑफ परचेज 3/4 एट द टाइम ऑफ अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, मैंने परचेज के समय 3/4 अमाउंट ही पेड करेंगे। यहाँ पर 6,000, तो यहाँ पर 2 कैश, पिछला क्वेश्चन में बैंक था, थ्रू चेक था इसलिए बैंक था, यहाँ पर 2 कैश हो जाएगा। 1,14,000 आप कैश में पेड कर दिए। किस पे पेड कर दिए? कैश में। यहाँ लिखेंगे कैश पेड टू अमित, सेम एकदम नारेशन है, पेड टू अमित, और यहाँ पर खाली 3/4 दिया। 3/4 का मतलब समझ गए, जितना अमाउंट है उसका 3/4 करके निकाल लिए। फिर इसके ऊपर जितना कैश पेड करेंगे, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट उसी के ऊपर लेगा। टोटल परचेज है 1,60,000, टोटल अमाउंट के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, कैश डिस्काउंट जितना परचेज करेंगे उसके ऊपर ही लगेगा। यहाँ पर देखिए, कैश डिस्काउंट उसके ऊपर ही लगा। तो पहले निकाल लिए कि कैश पेड कितना है, टोटल परचेज 1,60,000, कैश पेड 1,20,000, उसका ट्रेड डिस्काउंट है 5%, 6,000। 5% कितना हो गया? 6,000। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड टू शेरपा, लिस्ट प्राइस 50,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। आप इसको अलग से बना लीजिए। उसके बाद कैश डिस्काउंट 75% पेमेंट हम दे देंगे, करेंगे कितना? 7 डेज के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द पेमेंट मेड विद इन द 7 डेज, ठीक है। अगर हम 7 दिन के अंदर पेमेंट देते हैं तो हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा 4%। अब यहाँ देखो, 18 तारीख को तुमने सेल किया, 18 तारीख को सेल किया, और यहाँ पर कितना तारीख को? 23 तारीख को 75% तुम पे कर रहा, रिसीव कर रहा, मिल रहा, पेमेंट रिसीव कर रहा। तो गिनो 5 दिन हुआ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6ठा दिन तुमको पैसा मिल गया, 6 डे में पैसा मिल गया। इसका मतलब कैश डिस्काउंट
एबल है, कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा। क्या बोला क्वेश्चन कि इफ द पेमेंट इज मेड विद इन द 7 days 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। अगर हम 7 दिन के अंदर पैसा मिलेगा तभी उसको डिस्काउंट मिलेगा, 4% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर मेरा 75% कब मिल गया? 23 जनवरी को मिल गया। हमने सेल कब किया था? 18 जनवरी को। 18 जनवरी को बेचे और 23 जनवरी को पैसा मिल गया, मतलब विदिन 6 दिन में ही पैसा मिल गया, मतलब यहाँ कैश डिस्काउंट लगेगा। यही अगर 28 तारीख होता, 30 तारीख होता तो ज़्यादा होता, 6-7 दिन से ज़्यादा हो जाता, तो ये कैश डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं होता। पेमेंट लेते लेकिन उसको वहाँ पर कैश डिस्काउंट नहीं लिखते, कैश डिस्काउंट नहीं लिखते। अब बात समझो, इसका एंट्री फिर वैसे बनाएंगे। सोल्ड गुड टू शेरपा, शेरपा को गुड सोल्ड के पहले ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बना लीजिए। जनवरी 18 को क्या लिखेंगे? शेरपा अकाउंट डेबिट, शेरपा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिंग गुड्स सोल्ड टू शेरपा, गुड्स सोल्ड टू शेरपा, बिंग गुड्स सोल्ड टू शेरपा। कितना अमाउंट है देखिए, यहाँ पर हम वर्किंग कर दे रहे हैं। इसका लिस्ट प्राइस इसका है, लिस्ट प्राइस है इसका 50,000। लिस्ट प्राइस कितना इसका है? 50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 20%। तो 50,000 का 20% लेस करेंगे तो 10,000 लेस होगा, तो कितना बचेगा? 40,000। कितना आएगा? 40,000। ये मेरा हो गया। यहाँ पर हम 40,000 लिखेंगे पहले। कितना लिखेंगे? 40,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 40,000। 50,000 में 10,000 लेस कर दिया तो 40,000 मेरा नेट प्राइस निकला, नेट सेल प्राइस। अब उसमें से हम अब पेमेंट बोल रहा है 75% पेमेंट 23 तारीख को हो रहा। जनवरी 23 को पेमेंट आपको मिल रहा, जनवरी 23 को आपको पेमेंट मिल रहा। इसका मतलब है कि कैश अकाउंट डेबिट, थ्रू चेक नहीं बोला है तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट यहाँ पर 7 दिन के अंदर 6 दिन हो रहा है यहाँ, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड, वो डिस्काउंट उसको मिलेगा शेरपा को। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेरपा अकाउंट, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, कितना कैश रिसीव करेंगे? 40,000 अमाउंट हमको रिसीव करना है का 75% मतलब 30,000। यहाँ पर हम शेरपा के सामने लिखेंगे 30,000। शेरपा हमको 30,000 देगा। जब वो 30,000 देगा तो उसको हम 4% कैश डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट कितना दिया? 30,000 इंटू 4/100 इजकल टू 1200। 0 गया, 1200 रुपीज़ कैश डिस्काउंट है। यहाँ पर लिखेंगे 1200, तो यहाँ पर इससे इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 28,800। यहाँ पर नारेशन लिखेंगे बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शेरपा एंड डिस्काउंट अलाउड। सेम उसका उल्टा था, समझ में आया बात? ट्रेड डिस्काउंट तो समझ गए, जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा पहले उसका एंट्री बना लेंगे लेस करके, फिर पेमेंट लेना है देना है उसका एंट्री बाद में बना लेंगे। 2 एंट्री में करेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्ड गुड टू गरिमा फॉर 1 लाख एंड अलाउड 20% हर 10 ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका एंट्री एक तो बना लेंगे। उसके बाद बोला कि 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। 5% कैश कब मिलेगा? इफ़ द पेमेंट मेड विद इन 15 डेज, अगर 15 दिन में पैसा दे देंगे तो 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। पहले अपना वो टर्म कंडीशन बता दिया कि हम 1 लाख का बेचेंगे 20% ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो भी अमाउंट होगा उसका 5% कैश डिस्काउंट देंगे। लेकिन कब देंगे? जब वो अमाउंट हमको 15 डेज में पेमेंट हो जाएगा। जब वो अमाउंट हमको 15 डेज में पेमेंट हो जाएगा, जब अमाउंट हमको 15 डेज में मिल जाएगा। तो आपका अमाउंट यहाँ पर अब लिखा है, पहले टर्म कंडीशन दे दिया। अब देखो लिखा सी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक इन फरवरी 5। देखिए आपने 25 को खरीदा है और फरवरी 5 आपका पड़ गया 25 जनवरी के बाद फरवरी 25, 26, 27, 28, 29, 30। 25 उधर बैठ जाओ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। इसमें 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 अभी रहने दो, हम बात बता देंगे। हाँ वहाँ बैठो। जनवरी के बाद फरवरी, ये आपको 11 डे में हो रहा। कितना डे में? फरवरी 5 कितना दिन में आ रहा? 11 डे में आ जा रहा। देखिए 25 मतलब जो अमाउंट 1/4 अमाउंट जो पेड करेंगे वो
उस पर डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा अमाउंट क्या बोला, जो बच गया 60% और रिमाइंडर, मतलब उसके बाद जो अमाउंट बच गया उसका 60% अमाउंट पेड करेगा 15 फरवरी को। मतलब कि 25 फरवरी के बाद 15 फरवरी में 20 दिन हो जा रहा, तो 15 दिन के अंदर अगर पेड करेगा तो डिस्काउंट मिलेगा। मैंने पहला वाला जब 1/4 पे करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा वाला अमाउंट जब 60% पे करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन इसी बात पे समझाया है। पहले इसका 3 एंट्री बनेगा। एक तो बनेगा पहले सेल का एंट्री बनेगा, फिर ये जो अमाउंट पे कर रहा 1/4 डिस्काउंट के साथ उसका एंट्री बनेगा, और फिर एक जो 60% पे कर रहा उसका एंट्री बनेगा विदाउट डिस्काउंट, क्योंकि ये 11 दिन में पे कर दे रहा है। 5 फरवरी को पे कर रहा तो उस दिन से गिनेंगे 11 दिन हो रहा, और यहाँ पर जो पे कर रहा वो 15 फरवरी को पे कर रहा, मतलब वो हो जा रहा आपका 20 दिन से ज़्यादा। तो यहाँ 15 दिन में जो पे करेगा उसी को डिस्काउंट मिलेगा, 15 डेज में जो पे करेगा उसी को डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आओ देखो कैसे बनेगा। जनवरी 25 देखो, पहला सोल्ड गुड टू गरिमा, तो यहाँ लिखेंगे गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहले ही लिख लेंगे। बिंग सोल्ड गुड टू गरिमा, सोल्ड गुड्स टू गरिमा, सोल्ड गुड टू गरिमा, पहला एंट्री हो गया। इसका अमाउंट यहाँ हम लोग अभी सीख रहे थे, लिस्ट प्राइस 1 लाख, लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस 1 लाख है। ठीक है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 20%, माने 20,000, 1 लाख का 20% 20,000 गया, तो कितना आपका बच गया, 80,000 बच गया। कितना बच गया, 80,000 आप यहाँ लिखेंगे। मैंने गरिमा को आपने जो सेल किया उसका वैल्यू 1 लाख दिख रहा है क्वेश्चन में, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू 80,000 है। 80,000 ही आपको गरिमा से लेना है। अब गरिमा पेमेंट अगर 15 दिन में देंगे तो देखो दूसरा वाला पेमेंट हमको कब मिला, फरवरी 5 को, फरवरी 5 को। अगर यहाँ तक यहाँ से यहाँ गिनेंगे, फरवरी 5 को यहाँ से यहाँ गिनेंगे तो 11 डेज होगा। कितना होगा, 11 डेज। यहाँ लिख दे रहे 11 डेज, इसको लिखना नहीं है, लिख दिए समझने के लिए। 11 डेज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 11 डे हो रहा। तो 11वां दिन हमको पेमेंट मिल जा रहा। तो यहाँ पर क्या बोला कि अगर आप 15 दिन में पेमेंट दे देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 15 दिन में पेमेंट दे देंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो 15 दिन में, यहाँ तो 11 दिन में ही दे दे रहा, तो इसका मतलब कि डिस्काउंट मिलेगा उसको। तो उसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डेबिट, पेमेंट मेड बाय चेक लिखा है। देखिए सुनिए, ये भी ध्यान देने का चीज़ है। 5 फरवरी को जो पैसा दे रहा चेक से दे रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट, टू गरिमा अकाउंट। कितना इसका अमाउंट है, बिंग रिसीव फ्रॉम गरिमा, कैश रिसीव फ्रॉम गरिमा लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गरिमा, बिंग कैश रिसीव फ्रॉम गरिमा हो गया। अब इसका अमाउंट निकालेंगे। देखिए कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट कितना, 80,000 का 1/4 यहाँ लिखा है, पढ़िए, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक देगा, तो 1/4 इसका 20,000 हो गया। 20,000 जो अमाउंट है यहाँ पर गरिमा के सामने 20,000 है, मैंने 80,000 डेबिट द रिसीवर उससे लेना था, उसमें 20,000 हो गया। अब ये 15 दिन के पहले दे दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि पेमेंट मेड इन 15 डेज, विद इन 15 डेज, तो आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 20,000 का 5% 1,000 होता है। कितना होता है, 1,000। इसका मतलब 19,000 निकाल लिए। यहाँ पर 20,000 का माइनस कैश डिस्काउंट कितना हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया तेरा 5%, 20,000 का 5% 1,000 हो गया। तो इसका मतलब कितना अमाउंट रिसीव हुआ, फाइनली 19,000 रिसीव हुआ। ये तो इसका हो गया। अब आ जाओ, फिर बोल रहा 15 फरवरी को फिर कैश देगा वो, फरवरी 15 को, तो यहाँ पर 21 डेज हो जाएगा। कितना दिन हो रहे हैं, 21 डेज हो रहे हैं। यहाँ पर 21 डेज हो गए, तो इसका मतलब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्या बोला, अगर आप पैसा 15 दिन के अंदर दे देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और 15 दिन के बाद अगर देंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर पैसा, पहला वाला पैसा 5 फरवरी को दे दिया इसलिए डिस्काउंट मिला। दूसरा वाला पैसा 60% जो बचा हुआ जो अमाउंट है उसका 60% आप देंगे 15 फरवरी को, तो हो जा रहा है 21 दिन, 15 दिन के बाद हो जा रहा है, तो डिस्काउंट। तो मेरा रिमाइनिंग कितना बैलेंस बचेगा, बैलेंस मेरा कितना बचेगा अमाउंट समझ लीजिए। बैलेंस 80,000 हमको देना था लेना था गरिमा से, उसने 5 फरवरी को 20,000 दे दिया, मतलब बैलेंस 60,000 बच गया। 60,000 का 60% पे करेगा। कैश रिसिप्ट कितना होगा मेरा, कैश रिसिप्ट जो होगा 60,000 का 60%, माने 36,000। कितना, 36,000
रिसीव होगा, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसको। सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। 25 तारीख फरवरी 15 को लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे 36,000, 36,000, यहाँ भी 36,000 बिंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम गरिमा। यहाँ पर लिखेंगे कैश रिसिप्ट फ्रॉम गरिमा एंड डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड, समझे? यहाँ पर कैश के साथ डिस्काउंट भी, यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे कैश रिसिप्ट फ्रॉम गरिमा। नारेशन लिखना है बाबू, एकदम यहाँ तक फॉर्मेट बना के लिखना है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ऐसे लिख के बनाना है। तो हम रफ बना दिए, आप लोग समझिए, समझना है आपको। पहले शुरू का क्वेश्चन में हम सब पे फॉर्मेट बना के बनाए हैं, आप शुरू का क्वेश्चन से समझिए। और उसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी समझाए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सारा कुछ समझाए हैं आपको, सारा कुछ समझाए हैं। समझे बात को? तो आप इसको समझिए। यहाँ पर फिर से एक बार, 1 लाख का था, 1 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट, 80,000 फाइनल अमाउंट निकला। फिर बोला पेमेंट मेड इन 15 डेज, अगर 15 दिन में पैसा ददे देंगे, 15 दिन में पैसा दे देंगे, तो 15 दिन में पैसा दे देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 5%। तो अब पहला एक टर्म आपका दिया कि 5% आप डिस्काउंट आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब विदिन आप 15 डेज में पेमेंट कर देंगे। तो 15 डेज में आपने पेमेंट कर दिया, कितना? सी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाई चेक, 5 फरवरी को। देखो 25 तारीख से 5 फरवरी 11 दिन होता है, यहाँ लिख दिए समझने के लिए। तो इसका मतलब 15 दिन के अंदर है, यहाँ मतलब डिस्काउंट होगा। और दूसरा पेमेंट दिया हमको फरवरी 15 को, तो फरवरी 15 में यहाँ से यहाँ तक 21 दिन हो गया, मतलब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पहला वाला में चेक के थ्रू दिया तो बैंक टू गरिमा डिस्काउंट लिखे, और यहाँ पर कैश, दूसरा वाला कैश में दिया तो कैश टू गरिमा लिखे, और यहाँ पर डिस्काउंट नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट हुआ और ये डिस्काउंट नहीं हुआ। समझे बात को? ये बोला था रिमाइंडर मैंने बैलेंस, रिमाइंडर मैंने बैलेंस, ये जो लिखा है रिमाइंडर मैंने बैलेंस होता है, रिमाइंडर मैंने बैलेंस होता है। ठीक है, समझ गया? खत्म।